बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। माय नेम इज़ अंकुश और आज हम रीड करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर और इसके थ्रू इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश रीडिंग स्किल को, ग्रामर को एंड वोकैबुलरी को। तो वीडियो को पूरा देखना, पसंद आए तो कमेंट कीजिएगा। अगर चैनल पर न्यू है तो आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। और आज टीचर्स डे भी है, तो आज अगर आप मेरा कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मेरे कोर्सेज़ को डिस्काउंटेड प्राइजेस पर ज्वाइन कर सकते हो। तो मेरा जो 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 799, तो आज आप ज्वाइन कर सकते हो 699 में। लाइफ टाइम का जो कोर्स है 4999 का, इसे आप 1000 रुपीज़ लेस में ज्वाइन कर सकते हो। लगभग 20-25% का डिस्काउंट है। तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ऐप डाउनलोड कर लो, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। ये ऑफ़र सिर्फ आज के लिए ही वैलिड होगा। अगर आप वीडियो को कल देख रहे हो, अगले दिन देख रहे हो या 3-4 दिन बाद देख रहे हो, तब ये जो ऑफर्स होंगे ये वैलिड नहीं होंगे। फिर बाद में मुझे मत कहना कि कम कर दो। और नेक्स्ट ऑफर जो आएगा वो सीधा दिवाली को आएगा, दशहरे को भी नहीं आएगा, बीच में कोई भी फेस्टिवल हो नहीं आएगा, सीधा दिवाली को आएगा नेक्स्ट ऑफर 2.5-3 महीने बाद। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज़। देखो, सबसे पहले लिखा है GST2 इज़ अ डबल डोज। डोज मतलब होती है खुराक। आप दवाई भी लेते हो ना, खुराक, तो डबल डोज बोलते हैं, मतलब दोहरी खुराक। तो GST2 है, ये डबल डोज है, डबल खुराक है। किसकी? ऑफ सपोर्ट, समर्थन की, एंड ग्रोथ और विकास की। सेज पीएम ने कहा। सिंपल है, इसमें अगर आपको याद करना है तो ये वर्ड याद कर सकते हो, डोज। वैसे तो नॉर्मली है खुराक, और यहाँ पर सपोर्ट ये हमारा नाउन का काम कर रहा है, मतलब समर्थन। ग्रोथ का मतलब वृद्धि या विकास, दिस इज ऑल्सो नाउन। सिंपल ही है। अभी आइए नीचे सब हेडिंग पर। प्राइम मिनिस्टर सेज, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। अगर आप एग्जैक्ट हिंदी निकालोगे तो आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री का कहना है, बट हेडलाइन इंडेफिनिट में होती है, हिंदी पास्ट में निकालते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा। क्या कहा? न्यू GST रेट्स, ये जो नए GST के रेट्स हैं, प्रोवाइड सेविंग्स, ये बचत को प्रोवाइड करेंगे, ये बचत उपलब्ध कराएंगे। ऑन हाउस होल्ड असेंशियल्स पर। हाउस होल्ड असेंशियल क्या होता है? असेंशियल का मतलब होता है आवश्यकता, और ये असेंशियल्स लिखा है यानी कि आवश्यक वस्तुएं, और हाउस होल्ड आ रहा है घरेलू। तो ये पूरा आप याद कर सकते हो, हाउस होल्ड असेंशियल्स, घरेलू आवश्यक वस्तुएं। तो इन पर बचत प्रोवाइड करेगा ये न्यू GST रेट्स। यहाँ देखो कोमा डाला हुआ है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये रेट्स के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दिखाई जा रही है। यहाँ पे न्यू GST रेट्स हमारा सब्जेक्ट हो गया, प्रोवाइड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन ये फ्यूचर का सेंस देगा, ठीक है। और रेट्स कौन से कह रहे हैं? इफेक्टिव फ्रॉम, जो लागू होंगे द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रे, नवरात्रे के पहले दिन से। यहाँ पर जब भी कोई टैक्सेस वगैरह या कोई भी रूल्स वगैरह लागू होते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं वर्ड इफेक्टिव, कि भाई ये रूल इतनी तारीख से इफेक्टिव होगा। तो इफेक्टिव फ्रॉम दिस डेट, पहली चीज़ क्लियर होगी। दूसरी आपने देखी हाउस होल्ड असेंशियल्स, घरेलू आवश्यक वस्तुएं। सेविंग्स मतलब बचत, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि नई GST रेट्स जो हैं, जो इफेक्टिव होंगे नवरात्रि के पहले दिन से, तो ये बचत प्रोवाइड करेंगे घरेलू आवश्यक वस्तुओं पर, क्लोथ्स कपड़ों पर, एंड शूज़ और जूतों पर। वाइल गिविंग स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ देते हुए, मजबूती देते हुए, किसको? टू द न्यू इकोनॉमी, नई अर्थव्यवस्था को। ये हमारा वाइल का चैप्टर है, वर्कबुक पार्ट 3 का आई थिंक पहला ही लेसन है, वाइल प्लस जेरेंड। तो कुछ करते हुए, तो स्ट्रेंथ देते हुए किसको? न्यू इकोनॉमी को। फिर सेमीकोलन आ गया न्यूज़ का सेकंड पार्ट। ही स्लैम्स, अच्छा वर्ड है, स्लैम मतलब होता है तमाचा मारना, आलोचना करना, कड़ी निंदा करना। तो ही स्लैम्स, मोदी ने आलोचना करी किसकी? कांग्रेस एरा टैक्सेस की। यहाँ पे एरा आ रहा है, अच्छा वर्ड है, एरा मतलब होता है युग, जमाना। कांग्रेस के युग के जो टैक्सेस हैं, तो उसकी आलोचना करी है। सेइंग, कहते हुए, क्या कहते हुए? रिफॉर्म्स, ये जो सुधार हैं, विल इम्प्रूव, ये
इम्प्रूव करेंगे, सुधार करेंगे, किसमें? क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता को। रिफॉर्म्स, यहाँ पे जीएसटी की बात हो रही है कि जो जीएसटी रिफॉर्म्स है, जीएसटी सुधार हैं, तो ये सुधार करेंगे जीवन की गुणवत्ता में। सिंपल है। यहाँ पे वर्ड मीनिंग पे आओ। एक है एरा, एरा मतलब युग, जमाना। दूसरा रिफॉर्म्स मतलब सुधार, ये रिफॉर्म्स हमारा नाउन है। यहाँ पे इम्प्रूव मतलब सुधार करना, ये वर्ब है। स्लैम मतलब कड़ी आलोचना करना। आप अभी सोच रहे होंगे कि मैंने पीडीएफ में ये वर्ड क्यों नहीं ऐड करे आज। हमारी पीडीएफ के जो वर्ड है वो 970 के आसपास तक पहुँचे हुए हैं, मतलब न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वाली में। आज भी न्यूज़ में कोई भी नया वर्ड नहीं है। कल भी मैंने आपको बताया था कोई नया वर्ड नहीं था न्यूज़ में, आज भी कोई नया वर्ड नहीं है। तो ये पावर होती है वोकैबुलरी की। मेरे कोर्स में 4000 से ज़्यादा वर्ड हैं। अगर आप मास्टर कर लोगे तो आपको न्यूज़पेपर में भी मैक्सिमम वर्ड रिपीटेड दिखेंगे, तो आप आराम से समझ पाओगे। तो कभी भी अगर अच्छे से आपको स्पीकिंग, राइटिंग या रीडिंग करना हो तो सबसे पहले रूल्स को मास्टर करो, उसके बाद वोकैबुलरी को मास्टर करो। ये 2 काम हो जाएंगे, उसके बाद पढ़ो, आपको मज़ा आएगा। और वोकैबुलरी तो चलो आप साथ साथ भी इम्प्रूव कर सकते हो रीडिंग के, लेकिन रूल्स के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये थे हमारे हेडिंग एंड सब हेडिंग। अभी आ जाओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। पहले इमेज के नीचे देखो, न्यू रिफॉर्म्स, नए सुधार। पीएम मोदी एड्रेसेस, प्रधानमंत्री ने संबोधित किया। एड्रेसेस संबोधन करना या संबोधित करना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसलिए ईएस लगा दिया इसके साथ। तो इन्होंने संबोधित किया किसको? अ गैदरिंग, गैदरिंग को। गैदरिंग मतलब इकट्ठ, इकट्ठ को। किसका इकट्ठ था? ड्यूरिंग अ मीटिंग, एक मीटिंग के दौरान जो इकट्ठ हुआ था, लोग जमा हुए थे। और किन के साथ? विद विनर्स ऑफ नेशनल टीचर्स अवार्ड, जो राष्ट्रीय अध्यापक अवार्ड विजेता हैं, तो उनके साथ, ठीक है। तो इनकी गैदरिंग हो रखी थी, तो इनको संबोधित किया न्यू दिल्ली में। इसमें तो कुछ खास नहीं है, बस वर्ड मीनिंग याद कर सकते हो। पहला एड्रेस, संबोधित करना। दूसरा गैदरिंग, यहाँ पे नाउन है, मतलब इकट्ठ, लोगों का इकट्ठा होना, या क्राउड, भीड़ कह सकते हो। और बाकी इसमें नया वर्ड कुछ नहीं है। और ये भीड़ वैसी वाली भीड़ नहीं है, कभी आप समझो। वैसे क्राउड और गैदरिंग में भी अंतर होता है। जैसे क्राउड क्या है? जैसे आपको सड़कों पे मिलती है। मॉब क्या होती है? इसको भी भीड़ बोलते हैं, लेकिन ये गुस्से वाली होती है। क्राउड तो नॉर्मल होती है, जो किसी पे अटैक नहीं कर रही। मॉब वो होती है जो गुस्से में आ जाती है, किसी पे अटैक भी कर देती है। गैदरिंग यहाँ पे जो है, ये क्राउड के लिए भी यूज़ किया जा सकता है, या फिर जैसे मीटिंग्स में जो लोग इकट्ठा होते हैं उनके लिए भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो यही है इसमें। अभी आओ फर्स्ट पैराग्राफ की तरफ। न्यूज़ है न्यू दिल्ली से। अ सिंपलर स्ट्रक्चर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है जीएसटी का, यहाँ सिंपल न लिख के सिंपलर लिखा हुआ है। क्यों? ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री है। जैसे एक हो गया सिंपल, एक हो गया सिंपलर, ये पॉजिटिव डिग्री, दिस इज कंपेरेटिव डिग्री। एंड सुपरलेटिव डिग्री होगी सिंपलेस्ट, सबसे आसान। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो हम सिंपल की जगह सिंपलर यूज़ करते हैं। तो ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन का लेसन, इसलिए यहाँ पे सिंपलर लिखा है। यानी कि इससे पहले जो जीएसटी था, अभी जो जीएसटी है, दोनों का कंपैरिजन हो रहा है, इसीलिए सिंपल नहीं लिखा। तो ये जो सिंपल स्ट्रक्चर है, सिंपल ढांचा है जीएसटी का, विद न्यू रेट्स, न्यू रेट्स के साथ कितना? 5% का और 18% का। तो ये जो न्यू स्ट्रक्चर है, विल बिकम इफेक्टिव, तो ये लागू होगा। बिकम इफेक्टिव वर्ब है, लागू होना। ये ऊपर आप देख रहे हो, ये सारा सब्जेक्ट, फ्यूचर इंडेफिनिट। तो ये लागू होगा फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ नवरात्रि, नवरात्रि के पहले दिन से। पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टेटेड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। स्टेट का मतलब बताना, कहना। ऑन थर्सडे को कहा न्यू दिल्ली में। वाइल इंटरेक्टिंग, इंटरेक्ट करते हुए, यानी कि बातचीत करते हुए, विद द नेशनल अवार्डी टीचर्स, जो नेशनल अवार्डी टीचर है, मतलब जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया है टीचर्स को, टीचर वाला, तो उनके साथ इंटरेक्ट करते हुए, एट हिज रेजिडेंस, उनके निवास स्थान पर। सिंपल, यहाँ पर रेजिडेंस इज निवास स्थान। अवार्डी मतलब जिसको पुरस्कार मिला हो उसको हम बोलते हैं अवार्डी। जैसे अर्जुन अवार्डी, ठीक है, द्रोणाचार्य अवार्ड अवार्डी,
तो इस तरह से, और स्टेट मतलब बताना, इंटरेक्ट मतलब बातचीत करना। इसमें हमारे अगर रूल आप देखोगे तो ऊपर मैंने आपको बताया ये विल फ्यूचर, देन ये स्टेटेड हमारा सेकंड फॉर्म है, ये पीएम सब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट, देन ये अगेन वाइल का लेसन। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ लगा है डबल इन्वर्टेड कोमास पूरा नीचे तक। ही एडिड, तो इन्होंने ये भी कहा, इन्होंने कहा GST2 इज़ अ डबल डोज, तो ये दोहरा डोज है, मतलब दोहरी खुराक है सपोर्ट की एंड ग्रोथ की, फॉर द नेशन, राष्ट्र के लिए। यहाँ पर डोज हमारा नाउन हो गया, कैसी डोज है, डबल है, डबल हो गया हमारा एडजेक्टिव, तो उससे पहले लगा दिया आर्टिकल और इससे पहले लगा है इज, तो ये हमारा नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स इन GST, GST में जो नेक्स्ट जनरेशन वाले सुधार हैं, हैव बीन डन, तो इनको किया गया है, डन वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे रिफॉर्म्स की बात हो रही है, इसीलिए हमने हैज़ न लगा के हैव लगाया। तो हैव बीन बता रहा है पैसिव वॉइस, ये थर्ड फॉर्म, तो प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। तो नेक्स्ट जनरेशन सुधार जो है GST में, तो ये किए गए हैं टू सपोर्ट, सपोर्ट करने के लिए, समर्थन देने के लिए। किस चीज़ का समर्थन, इंडियाज़ प्रोग्रेस इन द 21st सेंचुरी, भारत की उन्नति में 21वीं सदी में। सिंपल। नेक्स्ट, आई हैड प्रोमिस्ड, मैंने वादा किया था, और डबल धमाका ऑफ हैप्पीनेस, हैप्पीनेस के डबल धमाके का, बिफोर दिस दीपावली एंड छठ पूजा, इस दीपावली और छठ पूजा से पहले। तो ये यहाँ पर हैड आ रहा है, प्रोमिस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये मोदी ने कहा कि भाई दिवाली से पहले और छठ पूजा से पहले और जो डबल धमाका है खुशी का, तो इसका वादा किया था मैंने। तो ये सारे मोदी के वर्ड हैं। यहाँ पर पहले आपने रूल देखा, ये नाउन एडजेक्टिव का चैप्टर। दूसरा हैव बीन लगा है थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट, देन ये हैड प्लस थर्ड फॉर्म है, यानी कि एक्टिव वॉइस का पास्ट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट है, फिर से डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं, ये कहाँ तक है, ये अगली लाइन तक, ये अगले पैराग्राफ में देख रहे हो। मिस्टर मोदी साइड, ये भी मोदी ने कहा है, क्या बोला इन्होंने, दिस टाइम, इस बार, धनतेरस विल बी इवन मोर वाइब्रेंट, धनतेरस विल बी होगा, बी यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फ्यूचर इंडेफिनिट, तो धनतेरस होगा, इवन मोर कह रहे हैं और भी ज़्यादा, क्या और भी ज़्यादा, वाइब्रेंट मतलब जीवंत, जीवंत मतलब समझते हो, जिसमें जान हो, यानी कि रौनक भरा। इसके दो मतलब निकलते हैं वाइब्रेंट के, एक है रौनक भरा, जैसे दिवाली पे पूरी रौनक होती है तो वाइब्रेंट बोल सकते हो, वाइब्रेंट कलर्स भी होते हैं, ठीक है, द वाइब्रेंट कलर्स ऑफ रेनबो, ऐसी वाइब्रेंट का दूसरा मतलब होता है जिसमें वाइब्रेशन हो, यानी कि जिसमें जान प्राण हो, जिसमें जो जीवित हो, जीवित लगे, जो जीवंत। तो इस बार धनतेरस और भी ज़्यादा रौनक भरा होगा, बिकॉज, क्योंकि टैक्सेस, जो टैक्सेस हैं ऑन डजन्स ऑफ थिंग्स, दर्जनों चीज़ों पर, हैव बीन रिड्यूस्ड, उन्हें कम कर दिया गया है। रिड्यूस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे टैक्सेस जो है ये ऑब्जेक्ट है, तो टैक्सेस हैव बीन रिड्यूस्ड, टैक्सेस को कम कर दिया गया है, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव वॉइस। सब्सटेंशियली, काफ़ी हद तक, ये वर्ड आ रहा है सब्सटेंशियली, काफ़ी बार रिपीट हो चुका है, काफ़ी हद तक, रिड्यूस मतलब कम करना, डजन्स मतलब दर्जनों, वाइब्रेंट इज जीवंत या रौनक भरा, इवन मोर और भी ज़्यादा। नेक्स्ट, व्हेन GST वॉज इम्प्लीमेंटेड, जब GST को लागू किया गया, GST ऑब्जेक्ट है, इम्प्लीमेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, साथ में व्हेन से सेंटेंस जोड़ा हुआ है, यानी कि कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉम्बिनेशन। जब GST को लागू किया गया 8 years ago, 8 साल पहले, तब क्या था, द ड्रीम्स ऑफ सेवरल डेकेड्स, जो सपना था कई दशकों का, हैड कम ट्रू, वो साकार हुआ था। मतलब सपना देखते थे लोग कि ऐसा कोई टैक्स आएगा, तो वही कह रहे हैं जो सपना था ना कई दशकों का, तो ये सच हो गया था जब GST को इम्प्लीमेंट किया गया था 8 साल पहले। नेक्स्ट है, दिस वॉज वन ऑफ द बिगेस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया,
यहाँ पे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात हो रही है। रिफॉर्म्स नाउन है और प्लूरल है, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा, बिग, बिगर, बिगेस्ट। बिगेस्ट यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री है, इसीलिए हमने यहाँ पे लगा दिया द। और ये जो रिफॉर्म्स है, ये जो सुधार हैं, मतलब कई सारे सुधार हैं, उनमें से कह रहे हैं वन, एक है, जो सबसे बड़े आर्थिक सुधार हैं उनमें से एक है ये, ठीक है। नेक्स्ट है अ ग्रेट वर्क वॉज डन, एक बड़ा ही बढ़िया काम किया गया। टू फ्री द कंट्री, देश को आज़ाद करने के लिए। फ्रॉम, किससे आज़ाद करने के लिए? द बर्डन ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ टैक्सेस, मतलब कई तरह के जो टैक्सेस का भार है, इससे फ्री करने के लिए देश को ग्रेट वर्क वॉज डन, ये किया गया। ग्रेट वर्क ऑब्जेक्ट, डन हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज इज हेल्पिंग वर्ब, पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। नेक्स्ट है इट इज बीइंग कॉल्ड, इसको कहा जा रहा है द नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म इन जीएसटी, मतलब नेक्स्ट जनरेशन सुधार कहा जा रहा है जीएसटी में इसको। इट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, बीइंग लगा हुआ है, आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टेंस हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूस पैसिव वॉइस। तो इसको नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म कहा जा रहा है जीएसटी में, बट लेकिन इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में इट इज़ अ डबल डोज, ये दोहरी खुराक है सपोर्ट एंड ग्रोथ की फॉर द कंट्री, देश के लिए। डबल डोज मीन्स, डबल डोज का मतलब है, यहाँ पे डबल डोज सब्जेक्ट हो गया, मीन हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मीन एक वर्ब है मतलब होना, और इसके साथ हमने लगा दिया एस, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो डबल डोज का मतलब है, या डबल डोज का मतलब होता है सेविंग्स फॉर द कॉमन फैमिली ऑन वन हैंड। तो कह रहे हैं एक तरफ जो कॉमन परिवार हैं, आम परिवार, उनके लिए सेविंग्स, तो एक डोज का मतलब है बचत, कि जो कॉमन फैमिली है उनको उनकी बचत होगी, तो एक तरफ ये। एंड और द न्यू स्ट्रेंथ टू द कंट्रीज इकोनॉमी, और देश की अर्थव्यवस्था को नई ताकत, तो ये है दूसरी डोज ऑन द अदर, यानी कि दूसरी तरफ। सिंपल, इसमें भी ऐसा कोई वर्ड मीनिंग मुझे लगा नहीं जो मुश्किल है। बर्डन मतलब भार हो गया, इसके अलावा और ऐसा कुछ है नहीं। सेविंग्स तो बचत होगी, स्ट्रेंथ मतलब मजबूती, ताकत, तो बस रूल्स ही यूज़ हुए हैं और तो खास कुछ नहीं। आगे देखते हैं। फिर से यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कोमाज लगे हुए हैं। ही सेड, तो ये भी मोदी ने कहा है। पुअर, जो गरीब है। नियो मिडिल क्लास, नियो का मतलब होता है नया, मिडिल क्लास मतलब जो अभी अभी गरीब से मिडिल क्लास में ट्रांसफ़र हुए हैं, ठीक है, शिफ्ट हुए हैं, तो नियो मिडिल क्लास जो नए मिडिल क्लास वाले हैं। मिडिल क्लास वीमेन, जो औरतें हैं। स्टूडेंट्स हैं, फार्मर्स हैं, यूथ हैं। एवरीवन मतलब सभी। विल बेनिफिट, तो ये सभी बेनिफिट लेंगे फ्रॉम, किससे? रिड्यूस्ड जीएसटी रेट्स, कम किए गए जीएसटी रेट्स से। यहाँ पर रिड्यूस्ड एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो कैसे रेट्स हैं ये? रिड्यूस्ड, कम किए गए, तो इनसे ये बेनिफिट लेंगे। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, एवरीवन विल बी बेनिफिटेड, सभी को बेनिफिट होगा, ये पैसिव वॉइस में जाता, ठीक है। इसके बाद देखो फिर से डबल इन्वर्टेड कोमास लगे हैं। मिस्टर मोदी सैड, मिस्टर मोदी ने कहा, अंटिल 2014, 2014 तक, बी इट कुकिंग आइटम्स, चाहे ये कुकिंग आइटम्स हो, मेडिसिन्स हो, एग्रीकल्चरल आइटम्स हो, और हेल्थ इंश्योरेंस हो। अब ये हमारा लेसन आता है बी इट वाला, ये पूरा वीडियो मैंने आपको कोर्स में दिया हुआ है, आपके सामने है। हमने एक अंटिल का पूरा लेसन किया हुआ है, और अंटिल का दूसरा मतलब होता है तक की सेंस के लिए, तो ये हमारा बाय की सेंस दे रहा है, तक की सेंस। तो 2014 तक, चाहे वो कुकिंग आइटम्स हो, मेडिसिन हो, एग्रीकल्चरल आइटम्स हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, तो इतनी तारीख तक द कांग्रेस गवर्नमेंट वॉज इम्पोजिंग, कांग्रेस गवर्नमेंट थोप रही थी। इम्पोज मतलब होता है थोपना, ये टेंस हो गया पास्ट कंटिन्यूस, तो ये थोप रही थी टैक्सेस ऑन एवरी आइटम, हर आइटम पर। इन द बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट, बीजेपी एनडीए गवर्नमेंट में, वी आर एमिंग एट, हमारा उद्देश्य है, ये एम वर्ब है, आईएनजी लगा दिया, एट लगता है एम के साथ। वी आर एमिंग एट मतलब हम निशाना लगा रहे हैं, यानी कि हमारा उद्देश्य है एंश्योरिंग, सुनिश्चित करना। क्या सुनिश्चित करना? हाउस होल्ड सेविंग्स, की घरेलू बचत हो, तो ये हमारा उद्देश्य है घरेलू बचत का। यहाँ पे वर्ड याद कर लेंगे आप, एमिंग एट मतलब उद्देश्य होना,
एंश्योर सुनिश्चित करना, बस यही है इसमें। अभी आ जाओ आगे। ही एडिड उन्होंने ये भी कहा, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा लगे तो मोदी के एग्जैक्ट वर्ड, बिल्डिंग अ हाउस वॉज एक्सपेंसिव, घर बनाना महंगा था। ये जो आप देख रहे हो बिल्डिंग अ हाउस, ये हमारा सब्जेक्ट है, लेसन है, सब्जेक्ट एज अ जेरेंड, ये देख रहे हो आईएनजी लगा है, सब्जेक्ट एज अ जेरेंड, फिर वॉज लगा है, एक्सपेंसिव हमारा एडजेक्टिव। तो ये दो चैप्टर यूज हुए हमारे, एक सब्जेक्ट एज अ जेरेंड और दूसरा नाउन एडजेक्टिव का। तो घर बनाना महंगा था विद 29% टैक्स, 29% टैक्स के साथ, लेविड जो लगाए गए ऑन सीमेंट, सीमेंट पर। अब यहाँ सेमीकोलन डाल के बता रहे हैं इसका सेकंड पार्ट, ये एक्सपेंसिव और क्या क्या था, मतलब ये घर बनाना महंगा था। एक तो सीमेंट पे 29% का टैक्स लेवी किया गया था, लेवी मतलब होता है थोपना, लगाना, यानी कि इम्पोज करना। और किस लिए हाउस बनाना महंगा था, जैसे एसी हो गया, टीवी हो गया, फैंस वर एक्सपेंसिव, तो ये भी एक्सपेंसिव थे विद 31% टैक्स, 31% टैक्स के साथ, बीइंग लेविड लगाए जाने से, ऑन देम उन पर। अब यहाँ पे ध्यान से समझना, बड़ा प्यारा स्ट्रक्चर है, बीइंग लेविड। कई लोगों को लग सकता है कि ये हमारा बीइंग लेविड हो गया कंटिन्यूस टेंस, चाहे वो प्रेजेंट हो, पास्ट हो, पैसिव वॉइस का, लेकिन ये वो नहीं है जो आप सोच रहे हो। ये एक्चुअली में हमारा जो बीइंग के हमने छः यूज़ करे हैं, ठीक है, 6 यूजेस हमने करे हैं, उसमें से जो हमारा आई थिंक चौथा यूज़, बीइंग का चौथा यूज़ आप देखना, कुछ जाने से, किया जाने से, तो वही सेंस आ रहा है, बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आपके सामने है, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि घर बनाना महंगा था 29% टैक्स के साथ। कौन सा टैक्स, लेविड, जो लगाया गया सीमेंट पर। और एसी टीवी फैंस वर एक्सपेंसिव, ये भी महंगे थे 30% टैक्स के साथ। कौन सा टैक्स, बीइंग लेविड, जो लगाया जा रहा था, ये गलत हिंदी होगी, क्या निकालोगे, लगाया जाने से, टैक्स लगाया जाने से, नॉट लगाया जा रहा था, ऑन देम उन पर, तो उन पर इतना टैक्स लगाए जाने से ये भी एक्सपेंसिव थे। नाउ अब दीज आइटम्स विल अट्रैक्ट 18% टैक्स, अब ये जो आइटम्स है ये 18% टैक्स अट्रैक्ट करेंगे, मतलब इन पर 18% टैक्स लगेगा। अब जैसे आप लोग भी ये बोलोगे ना अब कि सर अब तो जीएसटी कम हो गया, आप भी कोर्स का प्राइस कम कर दो। देखो पहली चीज़, मैं आपसे जीएसटी लेता ही नहीं हूँ। जो कोर्स का प्राइस है 799, मैंने इसके अंदर मैं अपनी तरफ से उसको जीएसटी दे रहा हूँ, अदरवाइज गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग आपसे लेना बनता है टैक्स 18% अलग से। तो 799 पर आप 18% एक्स्ट्रा पे करते अगर मैं जीएसटी लेता, मैं आपसे अलग से नहीं ले रहा हूँ बल्कि इसके अंदर ही इंक्लूड है। और आपको लग रहा होगा जीएसटी तो कम हो गया, अब तो और ज़्यादा कम कर देना चाहिए प्राइस। कोर्सेज पे जीएसटी कम नहीं हुआ है, ठीक है, तो इसलिए प्राइस तो वही रहेगा। आगे देखिए, फार्मर्स वर अनहैप्पी, फार्मर नाखुश थे बिफोर 2014, 2014 से पहले, एज, क्योंकि, क्यों नाखुश थे, क्योंकि एग्रीकल्चरल आइटम्स वर हैवीली टैक्स्ड, क्योंकि एग्रीकल्चरल आइटम्स पर हैवीली टैक्स लगाया गया था। नाउ अब दे विल अट्रैक्ट 12 to 14% टैक्स, अब ये 12 से 14% टैक्स लगेगा। बिल्कुल सिंपल इंग्लिश है। अभी आ जाओ नेक्स्ट, यहाँ डबल इन्वर्टेड कोमा लगा है, अगेन ही एडिड क्लोथ्स एंड शूज आर सेट टू गेट चीपर, तो ये सस्ते होने के लिए तैयार हैं। ये हमारा लेसन है सेट 2 का, वैसे सिंपल ये पढ़ने से ही पता चल रहा है। तो शूज आर रेडी टू गेट चीपर, ये सस्ते होने के लिए तैयार हैं। दिस विल बेनिफिट, ये बेनिफिट देगा स्टार्टअप्स को एंड एमएसएमईज को। एमएसएमईज जानते हो ना, जैसे अमेजोन टाइप की कंपनीज होती हैं, और स्टार्टअप्स भी जानते हो। नेक्स्ट है टैक्सेस ऑन फिटनेस, जिम, सैलून्स एंड योगा हैज़ बीन रिड्यूस, तो इन पर भी कम कर दिया गया है। रिड्यूस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, यहाँ पे हैज़ लगा हुआ है, हैज़ बीन, और ये जो दिख रहा है आपको टैक्सेस ऑन फिटनेस, ये सारा ऑब्जेक्ट है, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, पैसिव वॉइस। आप में से कई लोगों को लग सकता है कि यहाँ तो फिटनेस, जिम, सैलून्स और योगा इनकी बात हो रही है, तो ये तो ज़्यादा हुए ना ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे तो हैव लगना चाहिए, हैज़ क्यों लगा। यहाँ भाई टैक्स की बात हुई है, इन सब पर टैक्स की बात, ठीक है, तो टैक्स सिंगल है इसलिए हैज़ लगा है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं।
जबकि बच्चों वाली चीज़ें हैं। आगे देखो 5 न्यू जेम्स, 5 नए जेम्स जो हैं, या जेम्स किसकी बात करिए, पंचरत्ना की। आपने देखा होगा कुछ मतलब ऐसी सी रत्न कंपनी होती है, भारत रत्न कंपनियां होती हैं, ठीक है। आप अगर स्टॉक मार्केट जानते हो तो उसमें बड़ी सारी कंपनीज होती हैं, ठीक, जैसे RVNL है, ये सब भारत रत्न कंपनीज है। तो ऐसी कह रहे 5 न्यू जेम्स मतलब 5 नई रत्न कंपनीज हैं, हैव बीन एडेड, तो ये भी ऐड की गई हैं टू इंडियाज, भारत के वाइब्रेंट इकोनॉमी में, भारत की जीवंत अर्थव्यवस्था में। यहाँ पे हैव बीन आ गया, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, एडेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पैसिव वॉइस, ठीक है। तो 5 नई जो ये जेम्स हैं, मतलब 5 रत्न जो है ये ऐड करे गए हैं भारत की जीवंत इकोनॉमी में थ्रू GST रिफॉर्म्स, GST रिफॉर्म्स के माध्यम से। मिस्टर मोदी साइड, मिस्टर मोदी ने कहा। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ इंडियन सिटीजन्स, भारतीय नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता विल इम्प्रूव, ये सुधरेगी। कंजम्पशन एंड ग्रोथ विल गेट अ न्यू बूस्टर डोज, ये जो कंजप्शन है, कंजप्शन मतलब उपभोक्तावाद, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो खरीदा जाता है, तो खरीदा जा रहा है, उपभोग किया जा रहा है, उसको कंजप्शन। और जो ग्रोथ है, विल गेट अ न्यू बूस्टर डोज, इनको भी बूस्टर डोज मिलेगी। बूस्टर मतलब क्या होता है, जो अचानक से बढ़ा दे, तो ये भी इनको भी मिलेगी पोस्ट GST रिफॉर्म, GST रिफॉर्म के बाद। पोस्ट समझ रहे हो ना, बाद मतलब जैसे ये लागू हो जाएगा उसके बाद। वर्ड मीनिंग पे आओ पहले यहाँ तक। जेम का मतलब समझ में आया, हिंदी में वैसे इसको रत्न ही बोलते हैं। वाइब्रेंट इकोनॉमी, जीवंत अर्थव्यवस्था, रिफॉर्म्स सुधार, सिटीजन्स नागरिक, कंजप्शन उपभोक्तावाद, और तो इसमें खास कुछ नहीं है। पोस्ट GST रिफॉर्म्स, GST सुधार के बाद। इसके बाद आता है हमारा ये लास्ट कुछ 1-2 सेंटेंस है, और बाकी आप लोग जो इंग्लिश सीखने के लिए इंटरेस्टेड है वो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैम्पियन। लिंक मैंने दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, चेक कर लो। और कल इसका प्राइस नॉर्मल वैसे ही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑफर विल कम ऑन दिवाली। नेक्स्ट है बेटर ईज, ईज मतलब होता है सुगमता, ईजी से बना हुआ है, नाम से पढ़ के पता चल रहा है आसान बन जाना किसी का। तो ये जो बेटर ईज है, बेहतर सुगमता किसकी, ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने की, मतलब बिजनेस करना जो अब आसान हो गया है। तो कह रहे इससे क्या होगा, तो ये जो बिजनेस करने की बेहतर सुगमता है, विल गिव अ बूस्ट, तो ये बूस्ट देगी, मतलब ये एक प्रोग्रेस देगी, ग्रोथ देगी। किसको देगी, टू इन्वेस्टमेंट्स, निवेशों को, एंड एम्प्लॉयमेंट और रोजगार को। ही सेड, उन्होंने कहा। GST रिफॉर्म्स, GST सुधार जो है, विल स्ट्रेंथन, ये मजबूती देगा। स्ट्रेंथन यहाँ पे वर्ब है हमारी, मजबूती देना। किसको मजबूती देगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। अब जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, जैसे कि लेजिस्लेशन क्या होता है, लेजिस्लेचर क्या होता है, गवर्नर क्या होता है, कई चीज़ें बताई थी मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस की। तो कुछ स्टूडेंट बोल रहे थे ये सारी चीज़ें मत बताया करो, आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो, इंग्लिश ही पढ़ाओ। मतलब भाई तुम यहाँ सीखने आए हो, मैं यहाँ सीखने नहीं आया, और जो मैं सिखा रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो तुम कोई नहीं होते मुझे ऑर्डर देने वाले, ठीक। अब यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, पता है क्या मतलब होता है इसका। आपके अकॉर्डिंग तो मुझे पढ़ाना नहीं चाहिए इन चीज़ों को, यही कह रहे हो ना, तो मैं छोड़ देता हूँ, अपने आप पढ़ लो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है। हिंदी बता देता हूँ, सहयोगी संघवाद बोलते हैं। अब समझ लो, आ गया होगा समझ में। मैं टीचर हूँ, मुझे पता है, ठीक है, कि क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना, कैसे समझाना है। अगर ये सब करना होता, हिंदी ही बतानी होती, तो मैं 5 मिनट में पढ़ के साइड मार सकता हूँ इसको। एक फ्री पढ़ाओ, एक एक बारीकी बता रहा हूँ जो आपको आपके स्कूल कॉलेज ने किसी ने नहीं बताई होगी। फिर आप जैसे लोग हम जैसों को गुस्सा दिलाते, इरिटेट करते हैं, फिर हम कुछ बोल देते हैं तो हमें ही बोलते हो कि आपको गुस्सा क्यों आता है। अरे भाई इंसान हूँ, मशीन नहीं हूँ कि गुस्सा नहीं आएगा। एक तो मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ, मेरे को कोई शौक नहीं आपको एक एक चीज़ बताऊँगा ये,
फिर भी बता रहा हूँ, कमाल के लोग हैं। इसको बोलते हैं कलयुग, ठीक है। तो जिसको पढ़ना है वो पढ़े, नहीं पढ़ना तो बाढ़ में जाओ भाई। तो जिसको समझ में आ रहा है वो पढ़े। तो जीएसटी रिफॉर्म्स मजबूती देंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, ठीक है, सहयोगी संघवाद को। अब पढ़ लेना अपने आप सहयोगी संघवाद क्या होता है, नहीं तो मैं एक्सप्लेन कर भी देता। और ये क्यों स्ट्रेंथन, इनको तो स्ट्रेंथन करेगा, क्यों करेगा? टू बिल्ड अ डेवलप्ड इंडिया, विकसित भारत को बिल्ड करने के लिए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। एंड डोंट माइंड माय वर्ड्स, ये मैं उनको बोल रहा हूँ जिनको अकल नहीं होती, ठीक है। बाकी जिन लोगों को केयर है, जो समझते हैं वैल्यू एजुकेशन का, टीचर का, तो वो बने रहे, वीडियो देखते जाएं, आपको इम्प्रूवमेंट मिल ही रही होगी। और जिनको इंग्लिश सीखना है वो डाउनलोड कर लेना बिकम इंग्लिश चैम्पियन ऐप। ये ऑफ़र आज के लिए, कल ऑफ़र वैलिड नहीं होगा। आप मुझे मत कहना आके कि कम कर दो, कम नहीं होगा किसी भी कीमत पर। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।